Good morning, students. Today we will start class 9 science chapter 3rd atoms and molecules. So let's start. In last chapters we have already studied about matter. So what is matter? Matter have mass and matter have volume also, and it made by many tiny particles. So many जो tiny particles होते हैं वो किससे बने हैं? हमारे atoms and molecules से. So in this chapter we have know about molecules, we have know about moles, we have know about atoms and so many things. So let's start this chapter. Now first we see law of chemical combination. Law of chemical combination given by Levizeur and Proust. Levizeur and Proust ने इस नियम को दिया हुआ था. Basically it is two types. First is law of conservation of mass and second is law of constant proportion. Let's see first law of conservation of mass. Mass can neither be created and nor destroyed in a chemical reaction. It means if you see that this image, this is blue and this is red. If both are combined, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करने का आप देख रहे होंगे ये दोनों क्या हो गए, एक सिंगल उसमें आ गए, मतलब एक सिंगल इमेज बना लिया. So if we have a matter A and we have matter B, so it is combined A and B. If you see that यदि इसका वेट जो है, जो A है, A का वेट 2 है एंड B का वेट 5 है. तो बोथ जब दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा. इट मींस कि जो दो केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो हम उसमें क्या कह सकते हैं कि उसका जो वेट है उसके वेट सेम रहेंगे, सिर्फ उसके फॉर्म्स क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं. लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट वी सी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? इन अ केमिकल सब्सटेंस the elements are always present in a definite proportion by mass. It means कि जो भी chemical reactions होते हैं उसका जो mass होता है वो proper एक definite proportion में होता है. Let's see water. Water एक normally जो हम use करते हैं water को हम हमेशा देखते हैं, तो इसका जो chemical combination होता है वो क्या होता है, chemical combination या फिर हम atoms रेशियो बोले तो वो क्या होता है, हमारा H रेशियो है, 1:2. नाउ मास के अकॉर्डिंग यदि हम इसको देखते हैं, मास के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन का मास होता है 1. हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1. सो 1 इधर पर हाइड्रोजन कितने हमारे पास 2. सो 1 × 2 = 2. देन ऑक्सीजन का मास होता है 16. तो 16 × 1 है हमारे पास, तो कितना हो गया हमारा 60. नाउ डिवाइड कर देंगे, यदि हम इसको रेशियो फॉर्म में लेना चाहें तो 2 डिवाइड बाय 16. सो रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 1:8. इट मींस कि जो वाटर है, वाटर चाहे वो हमारे रिवर का हो, पॉन्ड्स का हो, वेल का हो, टैप का हो, हमारे इंडिया का हो, अमेरिका का हो, किसी भी प्लेस का हो, उसका जो रेशियो होगा वो कभी भी चेंजेस नहीं होता. सो इट इज अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. सो दैट इज दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. नाउ लेट्स सी Dalton's theory. Its theory given by John Dalton. First we see a matter is made of very tiny particles, which particles in a chemical reaction. It means matter किससे मिलकर बना होता है, हमारे many tiny particles से. If you see that image, इसका हमने एक बहुत छोटा सा पार्ट लिया है. इसका छोटे से पार्ट को जब हम जूम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे हमको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं. इट इज अ सैंड पार्टिकल. ये जो है, ये हमने जो इमेज ली हुई है ये सैंड की इमेज है. तो इस सैंड को जब हमने बहुत जूम किया, माइक्रोस्कोप से जूम किया, तो आपने देखा होगा कि इसमें क्या बहुत छोटे छोटे
पार्टिकल्स है। सो जॉन डाल्टन ने क्या बोला था कि ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ अ वेरी टाइनी पार्टिकल्स व्हिच पार्शियल इन केमिकल रिएक्शन। नाउ atoms are invisible particles which cannot be created or destroyed. It is already discussed in law of conservation. So let's see A and B. So both are combined and made a one product. So already we have discussed about this. So एक बार और देख लेते हैं हम। जैसे A जो है, A का वेट कितना है 4, B का वेट है 6, दोनों ने मिलकर बनाया है इधर पर 10। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो A है, A का वेट हमारा 4 ही रहेगा, B का वेट हमारा 6 ही रहेगा। दोनों जब कंबाइन हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका वेट कितना हो जा रहा है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इसके जो फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, अदरवाइज कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। तो इसके बेस पर हम क्या बोल सकते हैं कि एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। नाउ नेक्स्ट सी एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इट मींस कि यदि कोई भी मैटर है तो उसमें एक ही एटम्स रहेंगे। इट मींस कि जैसे ये गोल्ड है, आपके सामने जो गोल्ड की इमेज है, तो गोल्ड को जब हमने जूम करके देखा, माइक्रोस्कोप से हमने देखा, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हमें मिलेंगे वो पूरे गोल्ड के मिलेंगे। ना ही इसमें सिल्वर रहेगा, ना ही आयरन रहेगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे। तो इट मींस कि जो एटम्स है, एलिमेंट्स होते हैं, वो आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट सी atoms of different elements have different masses and chemical properties. It means कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, डिफरेंट मास होगा। सो लेट्स सी, if you see that oxygen atom and this is hydrogen atom, it has electrons, more electrons। या फिर इसका मास जो है, ये साइज है, साइज भी क्या है इसका, बिग है। हाइड्रोजन एटम्स का साइज क्या है, स्मॉल है। कलर आर डिफरेंट। तो इसका जो बहुत सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो जाता है, टोटली चेंजेस होता है इसमें। नाउ नेक्स्ट सी एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स इन अ ट्रू कंपाउंड। इट मींस, सो लेट्स सी, दिस इज हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज ऑक्सीजन एटम। बोथ आर कंबाइंड एंड इट मेड वाटर। इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, वाटर बना लिया। तो वाटर जो होता है, इन वाटर हाइड्रोजन एटॉमिक मास इज 1 एंड ऑक्सीजन एटॉमिक मास इज 16। सो हाइड्रोजन 1, कितने हाइड्रोजन से हमारे पास 2। सो 1 into 2 equals to 2। ऑक्सीजन कितने 16। सो 2 divided by 16, 2 1 जा 2, 6 2 8 जा 16। सो रेशियो ऑफ दिस रिएक्शन इज कि वाटर जो है, वाटर हमारा किसी भी रेशियो, किसी भी प्लेस का होगा, उसका रेशियो चेंज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट सी द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड्स। इट मींस कि जितने भी रिलेटिव नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट है, जो भी एटम्स होते हैं उसमें क्या होगा कि सब सेम होगा, उसमें कोई भी टाइप के चेंजेस नहीं होंगे। यू सी दैट this is rainy water, this is sea water, this is mud water, this is pond water। so ये सब क्या है, H2O ही है, इसमें किसी भी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा। यदि आपने रेन भी लिया है, रेनिंग वाटर भी लिया है, तो उसका भी फॉर्मूला H2O ही होगा। यदि आपने सी का वाटर लिया है तो उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा। मड वाटर लिया है तो उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा। पॉन्ड वाटर लिया तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा। मतलब इसमें किसी भी फॉर्मूले में, हम किसी भी प्लेस को यदि हम यूज करें तो इसके फॉर्मूले में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। नाउ लेट्स सी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट वी सी एलिमेंट कंपाउंड्स। तो फर्स्ट वी सी एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम and so। so see that oxygen elements को यदि हम देखें तो उसके अंदर क्या मिलेंगे, पूरे ऑक्सीजन ही मिलेंगे, ऑक्सीजन के एलिमेंट्स मिलेंगे। तो
तो इसमें यदि आप एक पोर्शन को ले, जैसे ये एक ऑक्सीजन को ले एलिमेंट्स के अंदर का, तो ये जो एक एलिमेंट है ये क्या कहलाएगा, हमारा एटम्स कहलाएगा। सो डेफिनेशन ऑफ एटम्स इज सो द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एटम। इट मींस कि जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है किसी भी एलिमेंट की वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। नाउ नेक्स्ट सी कंपाउंड्स। Pure substance that is made by chemical compounds of two or more elements like H2O, water molecules को यदि हम देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे वाटर के छोटे-छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स है ये क्या कहलाते हैं, हमारे मोल कहलाते हैं। So the smallest entity of compounds it's called molecules. Now first we see atom. It is the smallest particles of an element which may not have independent existence. एटम होता है, ये क्या होता है, बेस होता है, मतलब कि स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे घर होते हैं वॉल्स होती है, तो वॉल्स में क्या होता है, ब्रिक्स लगी होती है। तो ये जो ब्रिक है, एक पूरे हाउस की जो ब्रिक है ये क्या कहलाती है, हमारी एटम कहलाती है। इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा जो ब्रिक है, इस ब्रिक से मिलकर एक पूरी गोल दीवार बन गई, वॉल बन गई। तो ये जो वॉल की दीवार में छोटा सा ही ब्रिक जो लगा हुआ है वो क्या कहलाएगा, हमारा एटम कहलाएगा। द डेफिनेशन ऑफ एटम इज इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच may not have independent existence. Now symbols of atom. Symbols of atom given by Berzelius. जो ये symbols दिए हुए थे इसकी स्टार्टिंग किसने की थी, वर्जिलियस ने की थी। Now next start IUPAC. IUPAC क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने बेसिकली 3 रूल्स दिए हुए हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हमको किसी भी एटम के सिंबल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इट फर्स्ट इज सिंबल इट फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट 2 लेटर्स, मतलब कि जो एटम्स होते हैं उसका पूरे नाम का फर्स्ट सिंबल यूज कर सकते हैं या फिर उसके 2 सिंबल है 2 लेटर्स यूज कर सकते हैं। लाइक हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है H होता है, ऑक्सीजन सिंबल O होता है। इसी प्रकार से सोडियम का सिंबल है, लिथियम का सिंबल Li होता है। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन इन अ केमिकल कैपिटल एंड सेकंड लेटर इज रिटन इन स्मॉल केसेस, मतलब कि जब भी हम इस सिंबल्स को लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर क्या होगा, हमारा कैपिटल होगा एंड सेकंड लेटर क्या होगा, हमेशा स्मॉल होगा। लाइक क्लोरीन में आप देखेंगे Cl जो है C जो है कैपिटल है, L जो है स्मॉल है। लाइक जिंक में भी Z कैपिटल है एंड स्मॉल है। Now some symbols of few elements are different. It means कि जैसा आपने देखा होगा सोडियम में सोडियम की यदि हम स्पेलिंग देखें तो क्या होता है, सोडियम SODIUM। अब सोडियम में Na तो कहीं आया नहीं, तो ये जो है बेसिकली क्या होता है कि few symbols of elements are different। जो लैंग्वेज है लैटिन नेम के बेस्ड पर इनके नेम्स रखे गए। जैसे सोडियम जो है, सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम के बेस पर उसका नाम क्या रखा गया, Na रखा गया। नाउ नेक्स्ट वी सी एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज यदि हमको ये क्लियर हो जाए तब तो सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। जितना भी हमारा मोल कॉन्सेप्ट है, मोल के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो इसी पर डिपेंडेंट है। So atomic mass of an element is the average mass of the atoms of an element measured in an atomic mass unit। मतलब कि जो भी एटॉमिक मास होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, EAMU में। EAMU मींस कि एटॉमिक मास थ्योरी। इसको हम also
टर्म्स या डी से भी डिफाइन कर सकते हैं। सो 1 AMU equals to 1.67 into 10 raised to power 26 7 kg. Now 1 AMU equals to, it is the mass equals to 1/12 of mass of C12 atoms। जो कार्बन था, कार्बन के 12 पार्ट्स, यदि हम कार्बन को देखें तो कार्बन जो होता है, कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है। तो कार्बन के जो 12 उसका मास है उसको हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कार्बन को हमने क्या किया, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसके एक पार्ट को क्या मान लिया हमने, AMU मान लिया। तो अब आप बोलेंगे सर इसमें तो हम हाइड्रोजन भी बोल सकते थे, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास होता है 1 होता है, स्टैंडर्ड होता है। लेकिन क्या हुआ कि हाइड्रोजन को फर्स्ट में लिया गया था, लेकिन उस समय क्या हुआ, हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन एक्चुअली में इसके आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आज आप सिर्फ आइसोटोप का नाम सुन लीजिए। तो आइसोटोप जो होता है कि बेस पर आइसोटोप जो 3 आइसोटोप्स होते थे हाइड्रोजन के, तो उसका एवरेज मास यदि हम निकालते हैं, जब आइसोटोप्स का एवरेज मास निकालते हैं तो वो क्या होता है 1.003 समथिंग होता है। तो उसके बेस पर क्या होता था, इसका कैलकुलेशन क्लियर नहीं आता था। कैलकुलेशन क्लियर नहीं आने की वजह से हमें प्रॉपर वैल्यूज नहीं मिलती थी, इसलिए इसको क्या किया गया, कार्बन लिया गया। कार्बन के लिए भी आप बोलेंगे सर कार्बन का भी तो एक आइसोटोप होता है C14। तो C14 जो है वो क्या है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने की वजह से उसको हम क्या करते हैं, इसमें यूज नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हमने क्या फिर फाइनल किया कि कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है। तो 12 को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उसका एक पार्ट मतलब कि एक मास, एक यूनिट को हमने इसके इक्वल कर दिया, 1 AMU के इक्वल कर दिया। मतलब उससे कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एटम्स के मास को हम निकाल सकते हैं। तो क्या होगा कि 1 AMU equals to, it is the mass equal to 1/12 of mass of carbon atom. So this is atomic mass of elements. Now next we see molecules, the smallest particles of a compound which is able to exist independently. It is called molecules. For examples, diatomic molecules such as O2, triatomic molecules such as O3. So मॉलिक्यूल बेसिकली हम लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा हुआ था कि जो कंपाउंड होता है उसका स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है वो क्या कहलाता है, हमारा मॉलिक्यूल्स कहलाता है। नाउ नेक्स्ट वी सी एटॉमिसिटी। ठीक, एटॉमिसिटी क्या होती है कि इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन कंपाउंड। एक कंपाउंड में कितने एटम्स है इसको बताने के लिए क्या होता है, हमारा एटॉमिसिटी होता है। सम एलिमेंट्स आर देयर लाइक मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक में क्या होगा, जिसमें सिर्फ सिंगल एटम्स होगा। सिंगल एटम वाले जितने भी हमारे कंपाउंड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे मोनोएटॉमिक, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, सो एंड सो। देन डायएटॉमिक। डायएटॉमिक में क्या होगा, वही जो एटम्स है वो क्या हो जाएंगे, 1 के पेयर में रहेंगे, मतलब 2 रहेंगे एक साथ, तो वो क्या हो जाता है, हमारा डायएटॉमिक हो जाता है। नाउ नेक्स्ट ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक सेम एज इट इज, इसमें 3 एटम्स रहेंगे। देन पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में क्या होगा, 3 और मोर एटम्स रहेंगे जब, तो वो क्या हो जाता है, हमारा पॉलीएटॉमिक हो जाता है। नाउ नेक्स्ट सी मॉलिक्यूलर फार्मूला। Molecular formulas are written in their respective molecular formulas. Molecular formulas is a symbolic representation of molecules. It means कि जो molecules होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन फॉर्मूलेस का यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हम कितने वर्ड्स यूज करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक 12 वर्ड्स समथिंग यूज किया हमने। और यदि हमने उसी को एक फॉर्मूले में लिखा तो सिर्फ हमको कितने वर्ड्स यूज करने पड़े, 2 वर्ड्स।
है ना, 3 वर्ड्स CO and 2, 3 वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। क्या हमारा टाइम वो हो रहा है ना, कंप्रेस्ड हो रहा है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करते हैं। सो सेम एज इट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हमने क्या लिख दिया, NaCl। सो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी बास्ट वर्ड जो उसके वर्ड्स होते हैं उसको कंप्रेस करने के लिए हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। नाउ मॉलिक्यूल्स फॉर्मूले को देखने से पहले फर्स्ट हम देखते हैं आयंस। आयंस क्या होते हैं? सो आयंस एन आइटम दैट बियर्स अ चार्ज इज कॉल्ड आयन। इट मींस कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जो एटम्स होते हैं वो किसी भी टाइप का चार्ज रखते हैं अपने ऊपर, तो वो क्या कहलाते हैं, आयंस कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। तो फर्स्ट वी सी कैटायंस, दे आर positively charged ions, they always lost electrons and have electrons less than those are natural atoms। it means कि जो भी एटम्स रहते हैं वो यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। सो अभी सिर्फ आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस चार्जेबल होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो प्लस चार्जेबल होता है। तो ये से जैसे इस आइटम में आपने देखा कि इस आइटम में कितने हमारे पास 12 पॉजिटिव्स हैं एंड 12 नेगेटिव आयंस हैं, ठीक। इसमें से उसने क्या किया, एक माइनस नेगेटिव आयन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो इधर पर क्या बचे, हमारे 12 पॉजिटिव बचे और 11 नेगेटिव बचे। तो इसमें से यदि अब 11 नेगेटिव है तो क्या होगा, इसके पास एक प्लस एक्स्ट्रा है ना, तो प्लस एक्स्ट्रा है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यदि आयंस रहेगा किसी भी एटम में तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कैटायंस कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट वी सी एनायंस। एनायंस क्या होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव इलेक्ट्रॉन्स गेन देन दोज इन अ इलेक्ट्रॉन्स एटम्स, नेचुरल एटम्स, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। इधर पर क्या होता है कि माइनस को, नेगेटिव चार्ज को गेन करता है। यदि नेगेटिव चार्ज आयंस को वो गेन कर रहा है एटम, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एनायन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वी सी वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, इट डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कि किसी भी जो एटम्स होते हैं उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसमें जो बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा वैलेंसी कहलाता है। नाउ फॉर एग्जांपल जैसे Cl-, तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1। इस एटम की वैलेंसी कितनी है, हमारी 1 है। नाउ नेक्स्ट रेडिकल्स, दे आर ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बेयर अ चार्ज, दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। इसमें क्या हो जाता है कि दो एटम्स में एक साथ चार्ज होता है, ठीक। जैसे जब आप देखना होगा C भी है, O भी है, ठीक। तो CO3 मतलब होता है कार्बोनेट, ठीक। कार्बोनेट में क्या हो गया कि दो आयंस आ गए, तो ये आ जाए हमारा कार्बोनेट आयन। सो बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजीज थी, टर्मिनोलॉजीज के बेस पर हम किसी भी एटॉमिक फॉर्मूले को बना सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं।